बच्चों आज हम मैथ का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होता है? अगर हम बात करें आंकड़ों का अध्ययन, आंकड़ों जिसे हम अंग्रेजी में डाटा भी बोलते हैं, आंकड़ों का अध्ययन अध्ययन सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, सांख्यिकी कहलाता है। बच्चों ये मैथ की वो ब्रांच है जो आज के समय में इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप कोई भी कंपनी लेते हैं, मान लीजिए कोई भी आपके कंपनी है, आपके शहर में बहुत सारी गाड़ियां बिकती होंगी, टू व्हीलर बिकते होंगे। जैसे मान लीजिए एक कंपनी हमारी है हीरो होंडा। ठीक है, ये आपके शहर में तीन प्रकार की गाड़ियां बेचती है। मान लीजिए 100 सीसी की बाइक बेच रही है, 125 सीसी की बाइक बेच रही है, और एक जो इनका स्कूटर है, स्कूटी टाइप का जो होता है, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, वो बेच रही है। और मान लीजिए एक कोई ईवी बेच रही है। ठीक है, मेस्ट्रो करके था शायद इसका स्कूटर, वो बेच रही है। तो ये अलग अलग है। मान लीजिए ये एक एक महीने में इसकी 1000 गाड़ियां बेचती है, ये मान लीजिए 700 गाड़ियां बिक रही हैं, ये मान लीजिए 900 गाड़ियां बिक रही हैं, इसकी मान लीजिए 200 गाड़ियां बिक रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के इन डाटा का, इन आंकड़ों का अध्ययन करके कोई भी कंपनी अपनी आगे आने वाली रणनीति को तय करती है। तो आंकड़ों के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग हाई स्कूल का एग्जाम देंगे, हाई स्कूल के एग्जाम का जब रिजल्ट निकलेगा तो आप देखते होंगे अखबार में निकला है कि हमारे पूरे हाई स्कूल के जो बच्चे बैठे हैं उसमें 95% बच्चे क्या हो गए? पास हो गए हैं। फिर उसके बाद आता है उसमें निकलकर कि जितने बच्चे बैठे थे उसमें से 60% बच्चों की फर्स्ट डिवीजन आई है, 20% बच्चों की सेकंड डिवीजन आई है, बाकी 10% बच्चों की फर्स्ट थर्ड डिवीजन आई है। कुछ बच्चे कंपार्टमेंट के साथ में पास हुए, कंपार्टमेंट मतलब ग्रेस के साथ में पास हुए। तो इन सब नंबरों का जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है? आंकड़ों का अध्ययन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं। वर्तमान समय में सांख्यिकी गणित की सबसे ज्यादा इस्तेमाल में की जाने वाली एक ऐसी ब्रांच है, और अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें आपका कैरियर भी बहुत अच्छा बन सकता है। और एक बात ध्यान रखिए, समझना है तो वीडियो को तो पूरा ही देखना पड़ेगा। ये नहीं आप थोड़ा सा वीडियो देखिए, थोड़ा सा इसका वीडियो, थोड़ा सा इसका, जिसका वीडियो देखिए पूरा देखिए, साथ में पढ़ाई करिए। इस बात की हम आपको आश्वासन देते हैं, अगर आप हमारे साथ पढ़ाई करेंगे, हम जो ये बोर्ड एग्जाम की ऑब्जेक्टिव सीरीज है, जो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, इसको अगर आप साथ में करेंगे तो आपके अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हम इस वीडियो को दो पार्ट से बनाएंगे। इस वीडियो में हम आपको सांख्यिकी के विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे, और जो जो इसमें सूत्र होते हैं उनके विषय में आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारे 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, दोनों को आप साथ में करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बाधा को आप पार कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने आपको ये बताया कि सांख्यिकी क्या होती है, आंकड़ों का अध्ययन होती है। अब आंकड़े हमारे तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली। पहले प्रकार का आंकड़ा, नंबर 1, जब आंकड़े, एक मिनट उंडू करते हैं इसको। हाँ, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो। पहले समझ लीजिए मतलब क्या होता है अवर्गीकृत हो। अवर्गीकृत मतलब होता है सिंपल ऐसे आंकड़े दे दिए, 2 3 5 7 0 1 2 4 6, अलग अलग आपको कॉमा के साथ नंबर सेपरेट करके दे दिए, तो हम ये कहेंगे कि ये आंकड़े हमारे क्या है? अवर्गीकृत है। दूसरा केस, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो। अब इसका क्या मतलब है? मतलब आंकड़े अवर्गीकृत तो है लेकिन एक सारणी की फॉर्म में है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे इस प्रकार, जिसमें यहाँ पे ये हमें पद दे रखा है, पद एक्स से लेते हैं, ये बारंबारता एफ है, 2 3 4 2 5 6 8 3 12 1। मतलब आंकड़े अवर्गीकृत है, मतलब अलग अलग नंबर है लेकिन सारणीबद्ध है। सारणीबद्ध है मतलब इसका मतलब क्या है? 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। यानी ये जो आंकड़े हैं, ये जो हमारे वर्गीकृत आंकड़े हैं, इसको हमने सारणी में बना दिया। जैसे हम चाहे तो इसकी भी सारणी बना सकते थे। ऊपर वाले क्वेश्चन की अगर हम सारणी बनाए, यहाँ पर देखिए हमने लिखा 2 3 4 5 6, एक नंबर 7 है। यहाँ पर हमारे पास में एक, इससे पहले 1 आ रहा है और उससे पहले 0 आ रहा है। मतलब
कि कोई भी नंबर कितनी बार आया। जैसे इसमें 0 कितनी बार आया, 1 लिख दिया हमने। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 लिख दिया। 2 कितनी बार आया, 2 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आया, 1 बार आया। 5 कितनी बार आया, 1 बार। 6 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो ये हमारे क्या हो गए, आंकड़े अवर्गीकृत लेकिन सारणीबद्ध। ठीक है, इस तरीके से जिसमें पद और बारंबारता दी जाती है। तीसरा जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस मिलता है खासतौर पे दीर्घ में, जब आंकड़े वर्गीकृत हो। तो इसमें आपको एक वर्ग अंतराल दिया होगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितने भी वर्ग अंतराल होता है। यहां पर बारंबारता दी है 2, 3, 1। तो इस तरीके से जब होते हैं, ये कहलाते हैं हमारे आंकड़े वर्गीकृत है। ये हमारे वर्गीकृत आंकड़े हो गए। 3 प्रकार के आंकड़े, अवर्गीकृत अलग अलग, अवर्गीकृत लेकिन सारणीबद्ध यानी कि है लेकिन बारंबारता दी है, और वर्ग अंतराल के साथ, जिसमें 0 से 10 के बीच के 2 नंबर है, 10 से 20 के बीच के 3 नंबर है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, और 20 से 30 के बीच के हमारा 1 नंबर है। एक टॉपिक को लेते हैं, उसके सूत्र को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समांतर माध्य के सूत्र। समांतर माध्य, देखिए समांतर माध्य में पहला, जब आंकड़े अवर्गीकृत होंगे। जब आंकड़े अवर्गीकृत होंगे तो हम सिंपल सा सूत्र लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। मतलब जैसे 2, 4, 6, 8 का समांतर माध्य निकालना है, तो 2 + 4 + 6 + 8 इनको जोड़ के और 4 से कर देंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, जब आंकड़े सारणीबद्ध होते हैं तो जब आंकड़े सारणीबद्ध यानी जब हमें बारंबारता दी हो, तो हम इसमें एक प्रत्यक्ष विधि यूज करते हैं। ये विधि दोनों जगह काम में आती है, चाहे आंकड़े हमारे सारणीबद्ध हो और चाहे वर्ग अंतराल में हो। तो प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये सिग्मा का मतलब होता है योग। सिग्मा जिस नंबर के आगे लगा होता है हम उसको जोड़ देते हैं। सिग्मा एफ का मतलब हुआ जितने भी बारंबारता होंगे उसको जोड़ दिया जाएगा। दूसरा हमारी जो विधि है वो हमारी एक कहलाती है लघु विधि, कल्पित माध्य विधि, लघु विधि। बच्चों, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा हमें समझ में आएगा, लेकिन अभी आप साथ साथ पूरा वीडियो देख के फॉर्मूले को एक बार नोट जरूर कर लीजिए और याद कर लीजिए। ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ, जहां पर ए क्या होता है, कल्पित माध्य, और डी क्या होता है, विचलन। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। तीसरी काफी इंपॉर्टेंट विधि है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से जब हम समांतर माध्य निकालते हैं तो समांतर माध्य का सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच। ए वही कल्पित माध्य, एच हमारा होता है वर्ग अंतराल जो भी होता है, जैसे 0 से 10 है तो 10, 0 से 20 है तो 20, यानी छोटे और बड़े वर्ग अंतराल की, किसी भी वर्ग अंतराल की छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर। यू आपको जब क्वेश्चंस कराएंगे तब उसमें समझ में आएगा। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है, समांतर माध्य निकालना है, तो ये फॉर्मूला मोस्टली जगह यूज में लेकर आते हैं। लेकिन अगर हमें बारंबारताएं काफी गड़बड़ सी दे रखी होती है, जिनकी कैलकुलेशन लंबी है, जैसे 17, 97, 85, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा डिटेल में जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरे क्वेश्चंस अगले जब हम क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में, तब आपके सामने ये फॉर्मूले सामने होंगे, तो आप बहुत जल्दी इसको कर पाएंगे। चलिए, इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं माध्यिका। तो हम देखते हैं माध्यिका। माध्यिका में क्या करते हैं बेटा, जब हमारे आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में, आरोही या अवरोही किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन आरोही को प्रेफर करते हैं। इसमें आंकड़े जब अवर्गीकृत है, पदों की संख्या
विषम होती है, विषम। तो माध्यिका क्या होती है, सीधे सीधे कह दो बीच वाला पद, जो बीचों बीच का नंबर होता है वो माध्यिका होती है। और यदि सॉरी बच्चों, पदों की संख्या सम होती है तो उस केस में माध्यिका क्या होती है, तब बीच में हमारे दो पद मिलेंगे, बीच के दो पदों का जोड़ और उसको फिर 2 से भाग कर दो। आपको किताबों में दूसरे तरीके से मिलेगा क्वेश्चन, n/2 वहां पर, n/2 + 1 वहां पर, लेकिन आप ऐसे समझो। दूसरा, जब हमारे आंकड़े सारणीबद्ध सारणी में हो लेकिन अवर्गीकृत हो, तो पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, और बाकी इसके विषय में हम जब हम क्वेश्चंस करेंगे तभी इसको ज्यादा डिटेल में बताएंगे। तीसरा, माध्यिका को ME से प्रदर्शित करते हैं। माध्यिका का सूत्र होता है L + n/2 - C / F गुणा H। ठीक है, L क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, N क्या होता है, पदों का योग, C क्या होता है, जो माध्यिका वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, F होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और H होता है उनका जो अंतराल होता है, उसको हम लोग नहीं H बोलते हैं, जैसे हम L2 - L1 या L ही बोल लेते हैं। निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग H बोलते हैं। बाकी जब हम इसके क्वेश्चंस कराएंगे, एक आध पुराने वीडियो पड़े हुए हैं इसके, आप उसमें देख सकते हैं, वरना जो हम नई सीरीज बनाएंगे उसमें जब हम इसको कराएंगे तब इसको डिटेल में कर लीजिए। अभी आप इसको क्या करिए, पूरे वीडियो को से फॉर्मूले को नोट करके रख लीजिए। ठीक, अब हम अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारा, अगली जो है वो है हमारा अगला जो लास्ट टॉपिक है जिसके फॉर्मूले आपको नोट करने हैं, बहुलक। बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, या हम कह सकते हैं जो सबसे ज्यादा दफा आया। जैसे एक क्वेश्चन ले लें, 2 2 3 4 2 5 5 2 1, इसमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया, 2 बार, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2। अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन समझे उदाहरण के तौर पर, 2 6 3 5 4 8 7 3 9 6, तो कौन सा, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, नंबर 4 की बारंबारता सबसे ज्यादा है, तो बहुलक क्या होगा, इसका बहुलक होगा 4। ठीक है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। अब जब वर्गीकृत आंकड़े होते हैं तब इसका सूत्र भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कुछ पुराने वीडियो पड़े हुए उसमें से आप इसको डिटेल में समझ भी सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें अभी फॉर्मूला पढ़ लीजिए, बाकी जब क्वेश्चंस होंगे तब आपको सब बताया जाएगा। L + F1 - F2 बटे 2F1 - F0 - F2। फॉर्मूला कुछ बुक्स में 1 की जगह 0 F होता है, उससे आप मत समझ में आइएगा, इसे समझ लीजिए। देखिए, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसे F1 मानेंगे, उससे पिछले वाले की बारंबारता को F2 मान, उससे अगले वाले की F2 मानेंगे, और उससे पिछले वाले की बारंबारता को F0 मानेंगे, और जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होगी उसकी निम्न सीमा को हम N मानेंगे, वर्ग अंतराल की। ठीक है, और H क्या होता है, उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर। तो इसके अलावा अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
जिस पर बेस क्वेश्चन आपको लगभग हर साल मिलता है, कभी कभी सीधे फॉर्मूला ही पूछ लेता है। वो क्या है हमारा फॉर्मूला, इसको नोट करिएगा। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा समांतर माध्य। बहुलक क्या होता है, माध्यिका के तिगुने और समांतर माध्य के दुगने के इनके अंतर के बराबर। इसको ध्यान रखिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको अक्सर मिल सकता है। ठीक, तो बच्चों इस पूरे वीडियो में हमने क्या काम करा है, सारे क्वेश्चन जितनी भी सांख्यिकी के आपके मतलब के फॉर्मूले उनको करवाए हैं। इन सारे फॉर्मूलों को आप एक जगह नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, उसको करेंगे। ठीक है।